हाँ भाई, MGA एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जो अगला टॉपिक है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो हेडिंग बनाओ भाई, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर, जो देशांतर रेखाएं उनकी हम बात करेंगे। जैसे अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं, वो दोनों ही भी काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। ध्यान रहे इस बात का, वास्तविक रेखाएं नहीं है। इनका निर्धारण क्यों किया गया है, क्यों खींचा गया है इन्हें? गलोब पर जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची गई है, उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। तो दोनों ही कैसी रेखाएं, ये बात ध्यान में रहे, काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जैसे ये हमारा गलोब है भाई, एक बार समझो थोड़ा सा। ये क्या है? गलोब। अब ये कौन सी दिशा है? ऊपर में बिल्कुल। और ये दक्षिण, साउथ पोल जिसे बोलते हैं। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो ये रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं? सारी की सारी, हाँ भाई, अक्षांश रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। ये सारी समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर का मतलब है जो बराबर हो, जो कहीं भी मिलती ना हो, वो कैसी रेखाएं होती हैं? समानांतर रेखाएं होती है। तो अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? कैसी हैं भाई? समानांतर है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद वो नहीं करती हैं, काटती नहीं है। तो ध्यान रहे, ये है कि कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखा। और जो अक्षांश रेखा है, उनकी संख्या देखो, कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि जो अक्षांश रेखा है उनकी संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं ध्यान दे 179, 179 रेखाएं कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं। लेकिन ध्यान दे, अक्षांश कितने हैं? तो देखो, ये बीच वाली, जो ये बीच वाली रेखा है, कौन सी है? यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी है? 0 डिग्री। अब इससे ऊपर की तरफ कितने अक्षांश हैं? जो लास्ट वाला है बिल्कुल, वो है 90 डिग्री। कौन सा अक्षांश है? 90 डिग्री। तो दक्षिण की तरफ भी हम चलते हैं, तो जो साउथ पोल है, लास्ट वाला, वो कौन सा है? 90 डिग्री अक्षांश है। तो यदि आपसे पूछा जाता है अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांश तो कितने हैं? अक्षांश 181 भाई। 0 और 90 और 90, 180 और 1, 181 हो गया। लेकिन यदि आपसे ये पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, क्योंकि जो साउथ पोल है ये वाला और नॉर्थ पोल है, ये तो एक बिंदु के रूप में है भाई। ये तो रेखा है ही नहीं, समाप्त हो जाती है, एक बिंदु के रूप में है बिल्कुल। तो ये रेखाएं नहीं है, अक्षांश है ये ध्यान रहे। यदि आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 179, और अक्षांश भाई
181। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बीच वाली होगी, जाहिर सी बात है। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। तो जो 0 डिग्री रेखा है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। वो क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ध्यान रहे इस बात का, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन सा नाम है? विषुवत रेखा। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, बीच में बिल्कुल खींची गई है। तो इससे ऊपर वाले जो हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध। इससे जो नीचे का हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है? दक्षिण गोलार्ध। तो पृथ्वी के ऊपर कितने गोलार्ध है, या भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटती है? 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। तो 2 अक्षांश जो रेखाएं हैं, अब जैसे ये 2 अक्षांश रेखाएं, इनमें ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी हो सकती है? तो 111 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बनेगा कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी हो सकती है? तो 111 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं होगी। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं या वास्तविक रेखाएं हैं? कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं। ठीक है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री और सबसे छोटी पूछ ले तो 90 डिग्री, क्योंकि वो एक बिंदु के रूप में है। तो सबसे बड़ी 0 और सबसे छोटी 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद यहां से जैसे ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। कितना डिग्री अक्षांश है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां से खींची गई है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसे हम बोलते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं? करक रेखा। क्या बोला जाता है? करक रेखा। तो करक रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से करक रेखा गुजरती है। तो उत्तरी गोलार्ध से जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कौन सी रेखा है? करक रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है वो क्या है? मकर रेखा। ये कौन सा अक्षांश है? कौन सा अक्षांश है भाई? मकर रेखा है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात कब होती है? ये क्वेश्चन आता है, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? जब सूर्य की किरणें सीधी रेखा में करक रेखा के ऊपर पड़े, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और उसी दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और ऐसा होता है 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो कौन सा है? 21 जून है। कौन सा है? 21 जून है। अब हम बात कर लेंगे भाई दक्षिण गोलार्ध में। तो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर जब जो सूर्य है वो सीधी रेखा में पड़े, बिल्कुल सीधा पड़े, सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़े, उस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और कब होगा सबसे बड़ा दिन? तो यहां पड़ता है 22 दिसंबर। यहां कब होता है? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। उल्टा कर लेना है सीधा सा, जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा तो दक्षिण गोलार्ध में छोटा होगा, और जब दक्षिण गोलार्ध में बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब एक क्वेश्चन यह भी आता है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर कब बनते हैं? सारी पृथ्वी के ऊपर। तो एक वर्ष में 2 बार ऐसा होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार होगा
21 मार्च को, और एक बार दोबारा से कब होता है? 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है, जो पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा है, भूमध्य रेखा, उसके ऊपर सीधी रेखा में पड़ता है। अतः इसी दिन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। तो 2 दिन 21 मार्च और दूसरा कौन सा है? 23 सितंबर। ध्यान रहे, ठीक है। अब दूसरी हम बात कर लें कि जैसे आती हैं देशांतर रेखाएं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। इस तरह से आती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में फर्क क्या है? थोड़ा सा देखो कि जो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे पे मिलती नहीं है, और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से ध्रुवों पर क्या कर जाती है? मिल जाती है। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं कौन सी? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 360। जैसे बीच में होगी है ना, बीच वाली होगी, यहां से 1 से स्टार्ट होती है तो इधर चलती है 180, और इधर भी कितना? 180। तो कुल कितनी होगी? 360। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? तो सबसे अधिक दूरी मेरे को ये बताओ 2 देशांतर रेखाओं में कहां पर होगी? भाई देखो, भाई ऐसे आएंगे तो बीच में होगा ना, जो बनेंगी तो भूमध्य रेखा के ऊपर 2 देशांतर रेखाओं में सबसे अधिक दूरी पाई जाती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। अब तो क्या होगी? कमी होती जाएगी, और सबसे न्यूनतम तो भाई ध्रुवों पर तो मिल ही जाती है, ठीक है। और जो देशांतर रेखा है उनसे समय माना जाता है। क्या माना जाता है? समय। तो जो मानक समय लिया गया है हमारा, वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है। इसीलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। तो जो ग्रीनविच रेखा है उसके समय से विभिन्न जो देश है उन सभी का जो समय है वो आध घंटा आगे होगा। जो इंग्लैंड के ग्रीनविच का शहर है, ग्रीनविच शहर है, उसके समय से सभी देशों का समय कितना आगे है? आध घंटा। लेकिन भारत का समय ग्रीनविच रेखा के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। कितना आगे है? 5.5। वहां 1 बजा है तो यहां 6:30 बजेंगे, ठीक है। तो भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। और भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया गया? किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद जो यूपी में है, जिसका आजकल नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलती है। यहां से भारत का मानक समय लिया गया। मिर्जापुर भी आता है, ध्यान रहे। तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कितनी डिग्री देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। तो ध्यान रहे, दोनों ही रेखाएं कैसी है? काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ठीक है। तो बाकी भाई बीच में 1-2 क्लास नहीं आई, ठीक है, किसी कारणवश नहीं आ पाई, वरना रेगुलर क्लासें होती है ऑनलाइन।
ठीक है, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।